अन्य मनस्क थी तो एक पक्षी आया, बात जैसा हो, डोने के लिए हाथ में जो डोना था वो डोने को लेके जब जा रहे थे तो दूसरे पक्षी ने हमला किया। उस लड़ाई में डोना गिरा। जब डोना छूटा तो पवन देवता ने वो डोना लेकर के अंजनी की गोद में डाल दिया। आकाशवाणी हुई, इसको खा लो प्रसाद। उससे हम ठीक हो गया तो पवन शुद्ध है। ठीक है। हनुमंतलाल जी का अवतार कल्पवेद से 2 जगह माना जाता है। दिवाली के एक दिन पहले और चैत्र की पूर्णिमा। कल्पवेद जब रामावतार हुआ, अब भगवान शंकर हनुमान जी को लेकर के अयोध्या पहुंचे। मदारी बन के, डमरू होते हैं मदारी खान, हनुमान जी बंदर थे। अयोध्या की गलियों में डमरू बजाते हुए हनुमान जी को नचाने लगे। हनुमान जी महाराज का नृत्य दर्शकों को प्रभावित करने लगा। ये समाचार राजमहल में पहुंच गया। प्रभु राम की इच्छा से दशरथ जी ने मदारी को अंदर बुलवाया बंदर का नाच देखने। अब भगवान शंकर ने बजाई और हनुमान जी लगे नाच। हनुमान जी महाराज की। डोंगरी जी महाराज कहते थे जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते उनके हाथों का कोई उपयोग तो किए नहीं। इसलिए कीर्तन में नाचना तो बहुत अच्छा है, पर नहीं नाच पाते तो कमर को हिला दिया करो बैठे बैठे थोड़ा। जहाँ प्यार होता हो पैर तो अपने आप चरकने लगते हैं। पोते की शादी में दादा दादी नाचते हैं कि नहीं नाचते? बोलो। भाई की शादी में, बेटे की शादी में, जहाँ अपनापन होता है वहाँ अपने आप हृदय में गुदगुदी होती है, पैरों में हलचल अपने आप होना शुरू। चलो नहीं नाचो, बड़े घर के हो, शर्म लगती है, बैठे बैठे हमारे लागे थोड़ा ताली में सतगुरुदेव भगवान कीर्तन उठाते। और देखो ग्रोवर जी शायद साथ नहीं दे रहे, फिर भी भाव कर अंदर की वस्तु है, वो कहने से नहीं होती, अपने आप होता है भाव। इसी का नाम भाव क्या? और ये भाव बनते बनते जो स्वभाव बन जाए तो कल्याण। पहले जागृत होगा भाव, और भाव जो है संचारी भाव अंत में स्थायी भाव बन जाए, फिर वो स्वभाव बन जाए। और जो चीज स्वभाव में आ जाती है वो जल्दी मिटती नहीं। जैसे चाय पीते पीते स्वभाव में आ गई तो नहीं छूटी। इसी तरह नाचते गाते प्रभु के कार्य में सब लज्जा क्या, संकोच क्या, भय क्या। तो जब थोड़ा कीर्तन हो थोड़ा सा बैठे बैठे
के लिए प्योर में देते थे, बैठे रहते, तालियां बजा रहे। ठीक है, तो हनुमत लाल जी के उस नृत्य में भगवान शंकर के डमरू में मदारी बनते गए। ऐसा रस वर्षा कि सारे दर्शकों के नेत्र तो बंद हो गए, तो तालियां शुरू हुई, सबकी क्षमा खेलने क्या बने। इसी बीच शंकर भगवान अंतर। जब कीर्तन समाप्त हुआ, महाराज दशरथ ने देखा कि सभी बच्चे प्रसन्न हुए, सारा समाज झूम उठा। अरे भाई, मदारी को बुलाया जाए, इनाम दिया जाएगा। बोले मदारी तो गायब हो गया है, जोड़ते तो जब मदारी गायब हो गया है तो ये बंदर कहाँ रहेगा? तो राम जी के बोले ये मेरे पास रहेगा। हनुमान जी को ठीक हो गया। अपना बचपन में हनुमत लाल जी भगवान राम के पास गए। बाल लीला में सम्मिलित रहे। जब महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को लेने आए तो जनकपुर जाना था, तो हनुमत लाल जी को विदा भगवान राम सुग्रीव के पास। भगवान राम ने हनुमत लाल जी को कहाँ भेजा? हर जीव सुग्रीव है, और हनुमत लाल जी संत हैं। राम ने हनुमत लाल जी को सुग्रीव के पास भेजा, और भगवान राम ही संतों को जीवों के पास भेजते हैं, जाओ इनका कल्याण करो। क्या समझे? संतों से ही जीवन सुधरता, निखरता। सत सुधर ही सत्संग पाई, पारस पारस दिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु। यही बाबूलाल जी रोज यहाँ से फरीदाबाद कथा सुनने जाते। ये भी नहीं कि कार है कि स्कूटर है कि मोटर है, रोज रोज कथा होती तो वो व्यसन हो गया, स्वभाव बन गया। सत्संग से जीवन में परिवर्तन होता है, इसलिए जीवन सात्विक की तरह उनका कोई कलंक नहीं लग रहा। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, अस विचार जो कर सत्संग,
वृक्ष में फल लगता है, वृक्ष में नीम में भी फल लगते हैं, अंगूर में भी फल लगते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वो एक वृक्ष, कर्म को वृक्ष कहा गया। अब उसमें लगेंगे फल, वृक्ष है तो पाप कर्म रूपी वृक्ष अगर है तो दुख रूपी फल उसमें लग जाता है, और पुण्य कर्म तुमने किया है तो उसमें फल सुख रूपी फल। रामायण के आधार पर भगवान से भी ज्यादा कीमती भक्त और संत हुआ करते। इस बात को भी थोड़ा समझ। भगवान तो सबको प्राप्त है, भगवान सबको प्राप्त, लेकिन उसका बोध संतों से होता है, इसलिए भगवान से ज्यादा प्रभु व्यापक सबको प्राप्त है क्या नहीं? बोध का होगा, इसलिए भगवान ने कहा बोधे अधिक संत कर ही देखे, सातों सम महिमा जग देखे और मोते अधिक मुझसे ज्यादा मेरे संतों को। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भी भक्तों की भक्ति करते। भक्त को, संत को जिसने महत्व दिया उससे भगवत प्राप्ति न हो तो हो ही नहीं सकती। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो पहले ही देखें। बाकी बिहारी वाले कहते हैं कि बड़ा प्रचार करते हैं, कोई आता ही नहीं कथा में 10-20 हजार, और आपका नाम सुनते ही पहले दिन भाग भर जाते। और भक्ताओं में बहुत प्रचार करते हैं। तो पुण्य जब आपके बड़े होंगे, बढ़ेंगे, तब संत मिलेंगे, संत मिलेंगे तो भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, भक्ति और ज्ञान मिले तो भगवान मिले। अपने पुण्य बढ़ाओ ताकि हमें संत का संग प्राप्त हो जाए। बार बार वर मांगी हो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा, भगति सदा। कई बार सुना चुके आपको, पंजाबी में कहावत है कि गाय के थन में चिचड़ लगे रहते हैं, लेकिन उनको खूने पीने को मिलता, दूध कभी नहीं मिलता। और किसान गाय से दूर रहता है मालिक, वो सुबह शाम आता है, उन्हीं थनों से अमृत निकाल के पी जाता है। भाग्यहीन व्यक्ति सत्संग के किनारे रहकर भी लाभ नहीं उठा पाते हैं, और पुण्यात्मा जो होते हैं दूर से आकर भी सत्संग से लाभ उठा के अपना जीवन सफल बनाते हैं। पुण्य पुंज में मिले ही न संता, पुंजवान समूह होता है, जब तक पुण्य का समूह नहीं। इसलिए अपने पुण्य बढ़ाओ, हमें संत मिले, संत से मिलन हो गया, संत के प्रति आकर्षण हो गया, सत्संग सुनने का व्यसन हो गया। ध्यान देंगे, राम जी ने हनुमान जी को कहाँ भेजा? ठीक, ध्यान से सुन रहा है। सुग्रीव माने जीव, भगवान तो
तो भगवान है और हनुमान जी है संत। ठीक है, तो राम जी ने सुग्रीव के पास हनुमान जी को भेजा, माने भगवान ही संतों को जीवों के पास। संत यहाँ बनते नहीं, ये बने बनाए जाते हैं। बोलो सियावर। VIP कोटा है भगवान का, जगत कल्याण के लिए भेजते हैं। बाली है कर्म, बाली है कर्म और सुग्रीव है। समय तो ज्यादा हो गया है, 7 बजे तक का टाइम। कल सुना देंगे। हाँ, और ये समझ लो, बाली है कर्म और सुग्रीव है जीव। ये दोनों सगे भाई। ठीक है, कर्म जब तक अनुकूल रहते हैं बहुत सुख देते हैं, और जब प्रतिकूल हो जाते हैं बहुत। बाली ने पहले सुग्रीव को बहुत सुख दिया, लेकिन बाद में बहुत। सुग्रीव स्वयं कहते हैं, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो जहां गया। पाली मेरे पीछे लगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, जीव कहीं जाए कर्म तो साथ ही रहेगा ना, कहाँ छोड़ता। सकल भुवन में फिरो बिहाला, और साथ नहीं। यहाँ श्राप बस आवत नहीं। कहाँ? ऋष्यमुख पर्वत पर। ऋष्यमुख नाम क्यों पड़ा है? जहाँ ऋषि लोग मौन रहकर परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसका नाम ठीक हो गया। यहाँ श्राप बस आप कितने तनाव टेंशन में हैं, यहाँ आ जाओगे। बोलो, वो बाहर खड़ा रहता तो कहता जरा हमसे बाहर निकलो, फिर बताते हैं। यहाँ तो मौज से बैठे हो, हंस रहे हो, नाच रहे हो, जरा बाहर हो। बस 1 मिनट में बात करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। वो यही जीव के लिए भी यही संकेत है कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, विपत्ति आए, तुम्हारा दुष्ट प्रारंभ साथ न छोड़े, तो तुम संतों के बीच में आके बैठो, सत्संग में आके बैठो, तुम्हारा तनाव कम हो, तुम्हें शांति कम हो। ऋष्यमुख पर्वत पर है, वहां कथा होती। संतों का जीवन 2 ही तरह का होता है, या तो वो एकांत बैठ के भजन करते हैं, या यहाँ आकर के कथा सुनाते हैं। और ये बात भी कई बार सुना चुके हैं हम कि संत यहाँ बैठ के तो भगवान की कथा आपको सुनाते हैं, और एकांत में बैठ के तुम्हारी व्यथा भगवान को सुनाते रहते हैं। प्रभु सर्वे भवन्तु। क्या? सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि, मां कश्चित्। संत एकांत में बैठ के सब की कथा उन्हें सुनाते हैं। प्रभु ये जीव दुखी है, और यहाँ आके भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये भी नोट रखना जिंदगी में, अगर तुम जीवन भर भगवान की कथा सुनते रहोगे तो कभी न कभी भगवान तुम्हारी व्यथा जरूर सुनेंगे।
तुम सुनो भगवान की कथा और भगवान सुने तुम्हारी। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर बैठ के सुन रहे हैं भगवान की, और भगवान राम आ रहे हैं सुनने के लिए सुग्रीव की कथा सुनते। वही तो है, ये कथा तो कहो अरे भोले लोगों, पत्नी भी तो वही है, गाय के पीछे पड़े हो, पति भी तो वही है, बेटे बेटी भी तो वही है, वो तुम्हें सदा मीठे लगते हैं, बस कथा तुम्हारे लिए पुरानी हो। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तेना। जिन्हें कथा से प्यार हो गया तो रस का अनुभव हुए नहीं, पूर्णहीन लोग तो सत्संग से विमुख। अब देखो, सुग्रीव सुनते रहे राम की कथा और राम आगे सुनने सुग्रीव की, और कैसे सुना और कैसे संत ने जीव को भगवान से मिलाया और कैसे कर्मों का नाश कराया और कैसे सदा के लिए अमर बना दिया। कल चर्चा करेंगे सुंदरकांड की चर्चा हो, ठीक है। कोई खास बात हो तो जो वर्ग सुनाएंगे तो आपकी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या, गौ माता की ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की हर हर। सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसी कृत रामायण कथा करी विस्तार, आसन लीजहु प्रेम हित, आवो पवन कुमार सिया। कल आप लोग सुन रहे थे, भगवान का मिलना सरल, संत का मिलना कठिन होता। क्योंकि भगवान तो व्यापक है, व्यापक है माने मिला ही हुआ है, उसकी जानकारी संतों से होती, और जानकारी के बाद ही लाभ होता है। जैसा कल बताया था कि पारसमणि मिली और उसको सामान्य पत्थर समझ के वो चटनी पीसता रह गया। संतों में भी भेद होता है, विशुद्ध संत किसी किसी को मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जे। जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है उसे विशुद्ध संत का दर्शन होता है। विशुद्ध संत का भाव यही है कि जो विकारों से रहित है, जो कंचन और कामनी से हटा हुआ है, जिसका मन निरंतर ईश्वर से जुड़ा है, विशुद्ध संत कहलाता है। गुरु भी दो प्रकार के हैं, सामान्य गुरु और विशेष गुरु।
सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। यहाँ सदगुरु कहा हुआ। जैसे भयानक सर्दी में कीट पतंग मच्छर आदि मर जाते हैं, इसी तरह सदगुरु के मिलने से संशय रूपी मच्छर खत्म हो जाते। सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। संत विशुद्ध मिलहि परते ही चितवहि राम कृपा कर जे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। कल आप सुन रहे थे सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे हैं। संतों के समाज में रहने लगना भी कल्याणकारी है। शास्त्र कहते हैं कि चंदन पेड़ के बगल में अगर नीम का पेड़ भी लगा दिया जाए तो कालांतर में वो चंदन हो जाता है। कबीरा संगत साधु की कदे न निर्फल होए। कबीरा कदे न चंदन होसी बाबला नीम न कहसी कोय। चंदन के बगल में अगर नीम का पेड़ भी लग गया तो चंदन हो जाता है। गुरुदेव कहा करते थे कि पारा में अभ्रक मिला के घर्षण किया जाए तो अभ्रक पारा बन जाता। तो जैसे पारा के साथ अभ्रक का संघर्षण उसे पारा बना देता है, यही तरह सामान्य जीव भी यदि संतों से जुड़े रहें तो एक दिन वो संत बन जाया करते हैं। कल ये भी आप सुन रहे थे कि जब आप राम की कथा सुनते रहेंगे तो भगवान आपकी व्यथा तो जरूर सुनेंगे ना। आप सुने भगवान की कथा और भगवान सुने आपकी व्यथा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कथाएं सुने और वो व्यथा न सुने। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव संतों के साथ रहकर भगवान की पावन कथाएं सुन रहे थे तो भगवान राम उनकी व्यथा सुनने आ गए। आए नहीं। और इसमें माध्यम संत होते हैं। सत्संग रहा, भगवान आते दिखाई दिए। सुग्रीव भयभीत थे। कर्म का ऐसा बखेड़ा है कि जीव हमेशा भयभीत रहता है, अनिष्ट चिंतन करके घबरा जाता। सुग्रीव को ऐसा लगा कि संभवतः बाली तो यहाँ आ नहीं पाता, तो उसने किसी को भेजा हो मुझे मारने के लिए। जब प्रभु किष्किंधा के निकट पहुंच रहे थे ऋषिमुख पर्वत के, तो सुग्रीव ने हनुमंत लाल जी से कहा कि आप जाके पता करें, हो सकता है बाली ने मुझे मरवाने के लिए भेजा हो। इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। कर्म जीव को हमेशा भयभीत रखता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि 1 महीने भी कोई व्यक्ति विदाउट टेंशन नहीं जिए होगा। हमेशा कोई ना कोई भय दिमाग में हर जीव के रहता है। निर्भय तो केवल वही रहते हैं जो जगत से संबंध तोड़कर ईश्वर से जोड़ लेते। अभयम गीता के 16वें अध्याय का
पहला वाक्य है अभयम। ईश्वर से जुड़ जाने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता, बाकी सब भयभीत रहते। तो हनुमंतलाल जी ब्राह्मण बन करके पहुंचे। अनादिकाल से ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था और लोग उनके वचनों पर विश्वास भी करते थे। उनके सामने ज़्यादा छल कपट झूठ नहीं बोलते ब्राह्मण। परंपरा ये थी कि ब्राह्मण के गुरु सन्यासी होते थे और गृहस्थों के गुरु ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण लोग जंगलों में जाकर सन्यासियों से ज्ञान लाते थे और समाज में वितरित करते थे। जो सन्यासी गृहस्थों के बीच में रहने लगते हैं वहाँ थोड़ा ना थोड़ा दोष आ जाता है। इसीलिए प्राचीन काल में सन्यासी हमेशा समाज से बाहर रहते। वो केवल भिक्षा के लिए गृहस्थों के दरवाजे आते थे, भिक्षा ली और एकांत। तो ब्राह्मण गृहस्थ होते थे, होते ही हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी है। इसीलिए हनुमान जी से कहा सुग्रीव ने कि आप जाकर पता कर। तो विप्र रूप धर कपितः गए। ब्राह्मण वेश बना करके हनुमान जी पहुंचे। माथ नाय सिर झुका के नमस्कार किया, पूछने लगे को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, क्षत्रिय रूप कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरो स्वामी, कवन की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भवो, भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार सियावर। अब यहाँ महापुरुष व्याख्या करते हैं कि देखो, स्वयं तो नकली वेश में है और भगवान का असली पता पूछ रहे हैं। संसार में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो स्वयं नकली रूप में हैं और भगवान का असली रूप में पता चाहते। जब भगवान कह चुके कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि, इस समय हनुमान जी का वेश सकपट है कि नहीं? ब्राह्मण वेश और एड्रेस सही पूछ रहे हैं। जग कारण तारण भवो भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज। तो भगवान ने पता भी नकली बताया क्या? बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनवाए,
राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग यहाँ हरि निश्चर बदे, हरि खोजत विप्र फिरै हम ते, खोजत। आपन कथा कही हम गाई, कहु विप्र निज कथा। विप्र शब्द का बार बार प्रयोग मतलब वही है कि हमारा असली पता तो पूछने आए हो और स्वयं बंधन बन के। संसार इसी तरह का है। एक भक्त मंदिर में बैठ के गा रहे थे, मोसन कौन कुटिल खल कामी, जिन प्रभु जायो तिन बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। प्रभु जी मोसन, और जब बाहर निकले किसी ने कहा एक कुटिल महोदय, तो महाराज चप्पल निकाल ली कि मुझको कुटिल कहता है। अरे आप स्वयं कह रहे थे मोशन कौन कुटिल खन कामी, और हमने कह दिया मारने को तैयार। इसका मतलब है कि व्यक्ति अंदर से कुछ है और जब अंदर बाहर एक सा हो जाए तब प्रभु स्वीकार करते हैं। बड़ी सुंदर सी बात है ये। हनुमंत लाल जी पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं। बचपन में थे साथ में, कल सुना है आप लोगों ने। प्रभु पहचान पर्यो गही चरणा, चरणों में गिर पड़े। सो सुख उमा जाय नहीं वरना। स्वामी जी को आसन दो भाई, कुर्सी दे दो या यहाँ आ जाओ। बोलो सियावर। बहुत बड़े विद्वान है, ये संस्कृत पढ़ाते हैं। अपने प्रति बहुत अपनापन है, इसलिए अब इनकी आंखें ऊंची होनी चाहिए। चौथा आश्रम है इनका। कुर्सी बना दे। ध्यान दो। सियावर। प्रभु पहचान पर्यो गही चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं। ध्यान दें जरा। प्रभु का संकल्प है कि जो प्रभु के चरणों में प्रणाम करेगा, प्रभु उसे उठाकर गले लगा लेता। लेकिन यहाँ भगवान राम ने हनुमान जी को देखो, और काफी समय तक चरणों में पड़े रहने के बाद भी जब राम ने न उठाया न सिर पर हाथ रखा, तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम कछ पूछो नर की नहीं। क्या मेरा न्याय है कि मैं आपका पता पूछूं, पर आप तो सर्वज्ञ हो, पर आप मेरा पता पूछ रहे हैं। एक मंद में मोहवश कीस हृदय अज्ञान, अस प्रभु हृदय विचार विचार्यो दीन बंधु। मैं पशु हूँ, कामर हूँ, तो बहुत कुछ, फिर भी राम जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हनुमान जी सोचने लगे कि बचपन में तो प्रणाम करने की देर होती थी कि हाथ सिर पर पहुंचता था, उठा लेते थे, और यहाँ मैं इतनी विनय उन्होंने कर रहा हूँ और ये कमी मुझ में है। अपनी ओर जब देखा तो ध्यान आया कि मैं ब्राह्मण वेश में हूँ, तो ब्राह्मण वेश बदल करके फिर हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। क्या कपितन प्रगट प्रीत और छाई। अब
वानर वेश में प्रभु ने हनुमंत लाल जी ने प्रणाम किया। पहले ब्राह्मण वेश में किया और अब और जैसे ही वानर वेश में प्रणाम किया कि भगवान ने उठा लिया और गले से लगा के सिर पर हाथ, सिर पर से प्रभु करुणा कंजा तुरंत उठाए, करुणा प्रभु तुरंत उठा लिया और इतने प्यार से मिले, रोते हुए मिले कि हनुमान जी की पीठ भींग गई और बोल उठे, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। अब देखो, लक्ष्मण 14 वर्ष से साथ में हैं, पत्नी माता पिता सब छोड़ के आए और ये अभी प्रथम मिल ही रहे हैं और प्रभु ने कह दिया हाँ। और आपके सामने कोई कह दे कि ये चेला तुमसे ज़्यादा प्यारा है तो उसी से तुम नर्वस हो जाओगे, आंसू बहाने लगोगे। सोन कापी जी मानसी जन होना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दुन। बुरा लगना चाहिए लक्ष्मण को नहीं? हाँ, देखो सब कह रहे लगना चाहिए, फिर लक्ष्मण को बुरा लगा तो फिर हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हमारा सही अपनापन है और हमारे सामने दूसरे की प्रशंसा हो रही हो तो ये मान करके कि हम तो इनके अपने हो ही चुके हैं, इसको भगवान अपना बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बोलो सियावर, हम तो इनके अपने हैं। दूसरा भाव ये भी है कि जब जीव निष्कपट होके आ जाता है तो दूना का तुम और लक्ष्मण दो नहीं हो, मतलब एक ही हो जाता, ये भी एक अर्थ हो जाए। तय मम प्रिय लक्ष्मण दो, तुम और लक्ष्मण। अब मेरा असली पता सुनो सियावर। अब प्रभु अपना असली पता बता रहे। सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी भगवंत सियावर। बेटी और बहू के विवाद में अगर आप बहू को पक्ष लोगे तो बहू का दिल जीत लोगे, और बेटी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेटी तो ये माने ना कि माँ तो मेरी है ही, उससे प्यार दे। आगे आगे सुंदरकांड में मिलता है ना कि जब भगवान राम ने विभीषण से पूछा समुद्र कैसे तरा जाए, तो विभीषण ने कहा कि प्रभु समुद्र आपका कुलगुरु है, इससे प्रार्थना की जाए रास्ता दे दे। लक्ष्मण ने कहा तो बिल्कुल गलत है। क्या हम समुद्र के सामने हाथ जोड़ेंगे तो शत्रु हमें कमजोर समझ लेगा, इसलिए तात दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिए मनोरोषा। एक अग्नि बाण मार दीजिए समुद्र सूख जाएगा। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा ऐसे ही करब धर्म मंदिर, ऐसे ही करें। अंत में 3 दिन बाद जब भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बाण सनासन आनो, तेरा बाण तो उठाओ सोख ले, तो लक्ष्मण ने कहा 3 दिन गंवा दिए बेकार आपने कहा नहीं। बोलो सियावर। अगर मेरी बात पहले ही मान ली जाती तो ये 3 दिन खराब तो ना होते। तो भगवान ने धीरे से कहा लक्ष्मण 3 दिन खराब नहीं हुए। कैसे? मैंने तुम्हारी बात न मानकर शत्रु के भाई की बात मानी,
तो शत्रु के भाई का दिल मैंने जीत लिया। इसने समझा कि देखो, जो 14 वर्ष से साथ में है, सगा भाई है, उसकी बात न मान के मेरी बात मानी, इसका मतलब कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है और अब ये अपने को धोखा नहीं दे सकता। नहीं समझे बात को? दूसरे को अपना बनाना हो तो अपने से ज्यादा उससे प्यार करो। किसी संत ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अपने प्यारे के प्यारे से प्यार करना निष्काम प्रेम का स्वरूप हुआ करता। नहीं आई बात समझ में? अपने प्यारे के प्यारे से प्यार करना ये निष्काम प्रीति का लक्षण हुआ। अपना प्यारा किसी और से प्यार करने लगा तो अपन नर्वस हो गए, हाय हाय हाय, तो दूसरे लेकिन निष्काम प्रीति वही है। भगवती राधा रानी यही चाहती हैं कि जितने जीव आ रहे हैं, गोपी ग्वाल वाल जो आ रहे हैं, वो प्राण प्यारे के अपने बन जाए। वो प्राण प्यारे के अपने बन जाए। ये निष्काम प्रीति का एक उदाहरण है। प्रसंग चला, किसी ने पूछा राधा रानी से कि आपका विरोध नहीं होता आपस में, क्या बात? तो पहले तो राधा रानी ने कह दिया कि मैं जो कहती हूँ मान लेते हैं। फिर कहा नहीं नहीं, वो जो करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। बोलो सियावर। पहले तो कहा कि मैं जो कहती हूँ इसलिए प्यारे हैं, पर कहने लगी नहीं, वो जो करते हैं वो मुझे प्यारा लगता है। विशुद्ध प्रीति वही, वासना को लेकर जो प्यार होगा वहां अपना सुख प्रधान होता है, और जहाँ विशुद्ध प्यार होता है वहाँ प्रियतम का सुख ही प्रधान हुआ करता है। प्रियतम को जिससे सुख मिले वही सुख दे। इसलिए गोपांगनाएं मथुरा गई नहीं, जबकि 5-7 किलोमीटर का ही अंतर है, 9 किलोमीटर। क्यों नहीं गए? जब तुम पागल हो रही हो उनके प्यार में तो मथुरा चली जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमारा जाना उचित होता तो उद्धव जब आए थे पत्र लेके, उसमें एक आध लाइन जरूर लिखी होती कि गोपियों आ जाओ। ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि हमारा जाना वहां उचित नहीं। उन्हें बुला लो। आप नहीं जा सकती हो तो उनको बुला दो। बोले नहीं, ऐसा भी नहीं। क्यों? जितना सुख हमने उनको दिया, अगर उससे कम वहां मिल रहा होता तो जरूर आ गए होते हैं। वो नहीं आए, इसका मतलब कि हमसे ज्यादा सुख वहां के लोग उनको दे रहे हैं। तो हम तो अपने प्रियतम को सुखी देखना चाहते हैं, अपना सुख नहीं चाहते हैं। वृंदावन क्या समझ? नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, तत्सुख सुखित्वम। तत्सुख सुखित्व, प्यारे के सुख में ये निष्काम प्रीति का लक्षण शास्त्र में। एक दिन सुनाया था हमने कि बीच में कोई पदार्थ रखा है और उसे हम अपनी ओर खींच रहे हैं तो स्वार्थ है, वासना है, लोभ है। और यदि प्रीतम की ओर सरका रहे हैं तो वो प्यार देना चाहता है। प्यार का स्वभाव है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रियतम को देना चाहता है। लोभ या स्वार्थ का स्वभाव है को ज्यादा से ज्यादा प्रियतम से लेना चाहता है। सीताराम सीताराम सीता
भगवान श्री राम ने कहा, हनुमंत लाल जी कुछ मांग लो। प्यार तो देना चाहता नहीं, वासना में स्वार्थ है और प्यार में त्याग है। बाल बच्चे आपको प्यारे लगते हैं, आप कितना देते रहते हो, कभी हिसाब रखते हैं? प्यार है ना, प्यार में हिसाब नहीं होता, प्यार बेहिसाब होता। अब देखो संत का स्वभाव क्या है। संत बिटप सरिता गी धरणी, पर हित हेतु सबन के करनी। संत बिटप सरिता गिरी धरणी। संत कौन है? जो सदा परोपकार में लगा। वो शरीर अपना मानता ही नहीं, प्रारब्ध वसात जब तक शरीर है। कल सुनाई था कि संघात से परार्थत्वात्, ठीक है, ध्यान है। संघात जो है वो दूसरे के लिए होता है। तो अब इस शरीर से जितना बन सके दूसरे का हित करना, संत का स्वभाव। वृक्ष हैं, वो फल स्वयं खाते हैं क्या? नदियां जल बहा रही हैं अपने लिए कि समाज के लिए? पर्वत से जल गिर रहा है, नीचे आ रहा है बर्फ, किसके लिए? समाज के लिए। परोपकार, संत का जीवन परोपकार में। जैसे आप चाहते हो कि हमारे बेटे ज्यादा से ज्यादा सुखी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो जाए, संत के हृदय को टटोलोगे तो वो यही चाहते हैं कि सारा समाज भगवान से जुड़ जाए, सारा समाज भगवान का भजन करने। अब हनुमंतलाल जी से भगवान कह रहे हैं वर मांगो, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव वही, सो सुग्रीव दास तव वही, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, नाथ मैत्री कीजे, अभय दीन जानते अभय करीजे, दीन जानते अभय करीजे। कल हमने कहा था कि व्यास गद्दी में बैठ के संत आपको सुनाते हैं भगवान की कथा, और एकांत में बैठ के भगवान को सुनाते हैं आपकी। याद है? तो देखो सुग्रीव जी की व्यथा सुना रहे हैं कि नहीं? नाथ शैल पर कपिपत रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव वही,